दूसरा पाठ अम्ल, क्षार व लवण। आपकी किताब में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसे आदि जलीय विलयन में अम्लीय विलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज जो है हाइड्रोजन दोनों में भी होता है, लेकिन वो अम्लीय विलक्षण प्रकट क्यों नहीं करते। इसका मुख्य कारण ये है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जल में घुलकर ऐसा नहीं करते, इसलिए ये अम्लीय विलक्षण प्रकट करते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा, सिर्फ उत्तर ही लिखना है अपने को, तो लिखना है क्योंकि HCl व HNO3 जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, जबकि अल्कोहल व ग्लूकोज H+ आयन प्रदान नहीं करते। बस इतना सा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपके पास दो विलयन A व B हैं। विलयन A के pH का मान 6 दे रखा है और विलयन B के pH का मान 8 दे रखा है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय व क्षारीय है? तो हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखो भी, आपके पास एक तो विलयन दे रखा है A और एक है विलयन B। चलो ठीक है, इसका तो pH है कितना 6 और इसका pH है कितना 8। चलो ठीक है, आपको यह बताना है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। हाइड्रोजन आयन कौन प्रदान करता है, अम्ल या क्षार? अम्ल प्रदान करता है। तो इनमें से किसकी pH 7 से कम है? तो 7 से कम तो विलयन A की pH है और जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, तो विलयन A में H+ आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। सीधी सी बात है, दे रखा है कि कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय है। अम्लीय मतलब जिसकी pH 7 से कम हो और क्षारीय मतलब जिसकी pH 7 से ज्यादा हो। तो अम्लीय कौन सा है, विलयन A, और क्षारीय कौन सा है, विलयन B। तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल था। अगला प्रश्न है, 5 विलयनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो आपको pH के मान ये प्राप्त होते हैं 4, 1, 11, 7 व 9, यानी A का 4 है और B का 1 ऐसे क्रमशः हैं। तो इनमें से कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। इतना बताने के बाद आपको यह बताना है कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते की ओर, यानी कम से ज्यादा की ओर, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो pH आपको दे रखी है, यानी जो A विलयन है उसकी pH कितनी दे रखी है 4 और B की कितनी दे रखी है, B की दे रखी है 1 और C की दे रखी है 11 और D की दे रखी है 7 और E की दे रखी है 9। मैं उत्तर यहां पर करूंगा क्योंकि जगह कम है, तो उत्तर ठीक है। उत्तर देखो, ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उदासीन है। आपको इतनी pH दी है A, B, C, D व E। उदासीन कौन सा होता है जिसकी pH कितनी होती है 7। तो आपको यहां पर लिखना है उदासीन। तो उदासीन जो है, उदासीन विलयन कौन सा है, 7 pH किसकी है, D विलयन की है। तो उदासीन विलयन कौन सा है, D। फिर पूछा है आपसे, मतलब ये तो हो चुका। फिर पूछा है प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय वो होता है जिसकी pH 7 से ऊपर हो और सबसे ज्यादा जिसकी pH हो 7 से ऊपर, वो प्रबल क्षारीय है। इनमें से कौन है, 11। ये जो 11 है इसकी प्रबल क्षारीय है भाई, ठीक है ना। तो कौन सा, प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय, तो प्रबल क्षारीय pH किसकी है, 11 नंबर वाले की, यानी विलयन C। चलो ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय वो होता है जिसकी pH 7 से नीचे हो और बिल्कुल नीचे pH है, वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है। जितने हाइड्रोजन आयन उतना ही प्रबल अम्लीय। तो सबसे कम pH किसकी है, 1 वाले की। तो 1 जो है वो क्या है, प्रबल अम्लीय। अब प्रबल अम्लीय, तो प्रबल अम्लीय बताना है कौन सा pH, प्रबल अम्लीय कौन सा विलयन है, B। चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है दुर्बल अम्लीय।
दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय वो होता है, अब देखो ये तो प्रबल हो गया, इससे जस्ट ऊपर अम्लीय कौन है, 4 नंबर वाला, तो ये दुर्बल है, ठीक है ना। तो दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय के अंदर जिसकी पीएच 4 है और वो कौन सा विलेन है, ए विलेन है। कौन सा है, ए विलेन है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब एक बचा आपके पास ई, कौन सा पूछा है, दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय वो होता है जिसकी पीएच 7 से ऊपर हो। सबसे ऊपर वाला तो कौन था, प्रबल क्षारीय, और 11 से नीचे कौन है, 9, तो ये कौन सा है, दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय, तो ये आपके विलेन तो हो चुके हैं। और दुर्बल क्षारीय कौन सा है, विलेन ई। चलो ठीक है, ये आपने कर लिया, विलेनों को सेट कर लिया। अब लास्ट में ये क्या कहता है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते की ओर, बढ़ते की ओर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन किसमें है इनमें से, आप ये बताओ, आपके पास ये विलेन है, इनमें से इसकी पीएच 11 है, 7 है, 9 है, 1 है, 4 दे रखी है। सबसे कम हाइड्रोजन आयन किसमें होंगे, 11 वाले में होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्षारीय है और प्रबल क्षारीय है। जो क्षारीय होता है उसमें OH आयन होते हैं, तो इसमें तो बहुत ही कम है। तो अब आप करोगे क्या, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, जो क्रम है आरोही क्रम। ध्यान दें, पहले कौन आएगा, विलेन सी, तो सी में हाइड्रोजन आयन सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा किसमें है, 11 के बाद में कौन है, 9 ई, उसके बाद कौन है, 9 के बाद में 7, 7 कौन सा है, डी, और उसके बाद कौन सा है, 7 के बाद में 4, 4 कौन सा है, ए, और उसके बाद में कौन सा है, बी। ये जो निशान है ये बढ़ते की ओर है, ठीक है ना। और आपसे यही पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब कम से ज्यादा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम किसमें है, सी वाले में, क्योंकि ये क्षार है। उसके बाद कौन फिर है, ई, और फिर कौन है, डी ए बी, यानी सी ई डी ए बी, ये इसका क्रम है। ये प्रश्न बड़ा ही आसान है देखने में। आपको 5 विलेन दिए हैं और 5 ही पीएच दी है, ठीक है ना, क्रमानुसार। ए की 4, बी की 1, सी की 11, डी की 7 और ई की 9 है। आपसे उदासीन पूछा है, उदासीन होता है जिसकी पीएच 7 होती है, तो कौन सा विलेन, विलेन डी, तो उदासीन विलेन डी है। उसके बाद में आपसे प्रबल क्षारीय पूछा है, प्रबल क्षारीय वो जिसकी पीएच 7 से ऊपर हो, और सबसे ऊपर हो कौन सी है, 11 वाला, ठीक है ना। और 11 वाला कौन सा है, विलेन सी। चलो ये भी हो गया। उसके बाद पूछा प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय वो होता है जिसकी पीएच 7 से कम हो, और बिल्कुल कम हो तो वो और प्रबल अम्लीय होता है। बिल्कुल कम किसकी, ए वाले, सॉरी, जिसकी पीएच 1 है, विलेन कौन सा है, बी, ठीक है। उसके बाद में पूछा दुर्बल अम्लीय। तो दुर्बल अम्लीय वो होता है जिसकी पीएच इस 1 से थोड़ी सी ज्यादा हो, कौन है, 4 वाला है, विलेन कौन सा है, ए। ये भी क्लियर हो गया। और दुर्बल क्षारीय। आगे प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का आचरण करता है। इसका यही कारण है, छोटा सा कारण है, आपको पता है, क्योंकि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। और आयन जब होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है ना, घुलकर H+ आयन देता है। तो यही कारण है कि जो अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का आचरण करता है। फिर आगे, किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। जब किसी क्षारक को आप जल में घोलते हो तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है ना। और जब कोई क्षारक जल में घुलनशील होता है तो उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर भी सिंपल सा ही है कि क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई, ठीक है ना। उसके बाद है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। पहली बात तो यह कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही क्षार है, अब क्षार के अंदर और क्षार मिला दिया अधिक मात्रा में तो OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-, हाइड्रोक्साइड आयन OH- की तीव्रता बढ़ जाएगी। तीव्रता यानी उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, बढ़ जाएगी। इसका कारण आपको पता ही है, प्रश्न यही तो कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से क्षार है, इसमें अधिक क्षार और क्षार मिला दिया, तो क्षार पहले से क्षार ही और मिला दिया, तो क्षार आयन कौन से देते हैं, OH-, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता या तीव्रता बढ़ जाती है।